इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट 22 फरवरी 2022 का डॉक्यूमेंट है। In this document, the Additional Chief Secretary, Health and Medical Education Department has prepared a memorandum for submission to the Administrative Council. This document has been procured through an RTI and is in public domain. अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एलजी प्रशासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम में कितनी गड़बड़ियां हैं और उसकी वास्तुस्थिति से मैं आपको आज अवगत कराऊंगी। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखूंगी। पहला तथ्य, दिस डॉक्यूमेंट डेटेड 22 फरवरी 2022, ये जो मेमोरेंडम है ये एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है द मिसकॉन्डक्ट ऑफ द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ये मेमोरेंडम जो है सबमिट करते हैं टू द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, बट इट इज वेरी लाफेबल दैट ऑल द डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल एग्रीमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द अडेंडम एग्रीमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द नोटिस डेटेड 18 December 2021 वर ऑलरेडी टेकन प्रायर टू दिस मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम सिर्फ एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल था क्योंकि उसके पहले एसएचए सारे डिसीजन ले चुकी थी। इसी के साथ एक कैबिनेट नोट बनाना चाहिए था एसएचए को और सबमिट करना चाहिए था जीएडी को, जो आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को सबमिट करती, मगर अल्टीमेटली ऐसा किया नहीं गया। दे डायरेक्टली अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। दिस हैज सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 13 सितंबर 2021 को एग्जिट नोटिस दिया गया बाय बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बजाज अलायंस ने इसमें कोई भी रीजनिंग नहीं दी अपने एग्जिट नोटिस की। इसी के साथ एसएचए ने कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं उठाया इस नोटिस पर। और सबसे गंभीर बात यह है कि 18 अक्टूबर 2021 को एक और चिट्ठी जो है बजाज अलायंस लिखता है। इस चिट्ठी में बजाज अलायंस लिखता है कि 13 सितंबर 2021 का जो हमने आपको एग्जिट नोटिस दिया था दैट वाज डन एज पर द क्लॉज 29 ऑफ द ओल्ड एमओयू, और अब जो हमें आपको जो नई ये जो चिट्ठी भेज रहे हैं इसमें हमने एक चेंज करनी है दैट द एग्जिट नोटिस शुड बी एज पर क्लॉज 9 ऑफ द न्यू एमओयू। It is a matter of grave concern that the letter dated 18th of October 2021 was never questioned by the SHA. The letter dated 13th of September 2021 was never questioned by the SHA. Exit notice was not as per the terms and the conditions of the contract. तीसरा बहुत important तथ्य, इस मेमोरेंडम में 22 फरवरी 2022 के मेमोरेंडम में स्पेसिफाई की हैं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि स्टॉप लॉस अरेंजमेंट में कितना खर्चा हुआ। आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि 25 दिसंबर 2021 को जो अडेंडम एग्रीमेंट किया गया वो 15% उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव फी रखी गई। हमारा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से ये है दैट व्हाई डिड यू डिसाइड द परसेंटेज एज 15, व्हाई नॉट 2%, व्हाई नॉट 7%, व्हाई नॉट 8%। बेनिफिशरी फैमिलीज जो हैं, माननीय सेक्रेटरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे दैट इट हैज़ कम डाउन द फैमिली जो बेनिफिशरीज का नंबर था इट वाज 21,24,204, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सेक्रेटरी साहब को अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। उसमें 14 लाख अप्रॉक्सीमेटली बेनिफिशरीज थे एंड दिस वाज इंक्रीज्ड टू 21 lakhs। एसईसीसी का जो डेटा था इसको आपने एनएफएसएफ तक पहुंचा दिया और उसी से आपने बेनिफिशरीज जो है इंक्लूड किए। नाउ यू विल हैव टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई द बेनिफिशरीज वर इंक्रीज। और दूसरा, इस सब की वजह से स्टेट एक्सचेकर को काफ़ी खामियाजा भोगना पड़ा। अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में इस मेमोरेंडम में पूरी की पूरी रिकमेंडेशन अपनी एडवाइस दी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एसएचए ने डिफॉल्ट ही नहीं किया, बजाज अलायंस एग्जिट नोटिस दे ही नहीं सकता था, द एग्रीमेंट शुड हैव बीन फॉर 3 years, 12 महीने में इसका रिन्यूअल होना था, और ये जो रिन्यूअल था म्यूचुअली अग्रीएबल टर्म्स एंड कंडीशन पे होना था। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने एसएचए को ये एडवाइस भी दी कि उन्हें जल्द से जल्द जो है लॉ डिपार्टमेंट से एडवाइस देनी चाहिए और अगर वो चाहें तो RIDAI को अप्रोच करना चाहिए। बहुत ही गंभीरतापूर्वक वो बात रखते हैं। इसी मेमोरेंडम में फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है दैट द अडेंडम कॉन्ट्रैक्ट, ये जो स्टॉप लॉस अरेंजमेंट है, दिस वाज नॉट मेड एज पर द GFR रूल्स ऑफ 2017। प्रोसीजर को फ्लाउट किया गया है, प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट नहीं रखा गया है और ये पूरा का पूरा जो स्टॉप लॉस अरेंजमेंट है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अंत में वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं इट हैज़ टू बी नोटिस एंड इट मस्ट बी सीन
as to who authorized the payment of 20 crores in the stop loss arrangement. Rule 166 of the GFR rules 2017 को माननीय सेक्रेटरी साहब बार बार मेंशन कर रहे थे. वो कह रहे थे कि जो stop loss arrangement है, this was done as per certain exigency. The fact of the matter is that there was no exigency. The only exigency that was created by the government. Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs ने भी एक मेंशन किया है इसी मेमोरेंडम में कि the contract is not in consonance with any of the provisions of the contract, तो damages जो हैं उसकी रेमेडी अवेलेबल है. The fact of the matter is वायर आर्टिकल 1 सितंबर 2023 को the chairman of the Bureau of Public Enterprises श्री अशोक परमार ने एक चिट्ठी सीबीआई को लिखी. वायर ने ये चिट्ठी छापी और बहुत ही सशक्त शब्दों में ये जो चिट्ठी छापी गई है इसमें परमार साहब ने धज्जियां उड़ाई हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम की और मेन इम्पॉर्टेंट स्कीम की. अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि these pivotal steps that are being taken by the LG administration for the development of Jammu and Kashmir, ये कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम पे बहुत ही सारे सवाल उठाए जाएंगे आज भी और हम आगे भी उठाएंगे. जम्मू कश्मीर का जो अवाम है वो बुद्धिहीन नहीं है और मैं आपके माध्यम से LG साहब के समक्ष एक बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ पंक्तियां रखना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है. आज ये जंग मीडिया पर जारी है. हम बोलेंगे, हम ज़रूर बोलेंगे क्योंकि आज आपकी तो कल हमारी बारी है. धन्यवाद.